हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 से पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है। इसमें हम सबसे पहले करेंगे दो चीज़ें करेंगे इसमें। एक तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एंड सेकंड इज ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या आती है। तो सबसे पहले हम एक पॉलिनोमियल का कोई भी एग्जांपल देख लेते हैं, और पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स, यानी पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल। अगर पॉलिनोमियल वाई वेरिएबल में होगा तो हम इसे लिखेंगे पी ऑफ वाई, जिस भी वेरिएबल में होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। टी में है तो पी ऑफ टी, ऐसे। तो हम जनरली आप डिस्कस कर रहे हैं एक्स में, तो पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स। तो हमने ले लिया एग्जांपल हमारे पास 2x+4, ये एक पॉलिनोमियल है। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पर, यह है एक्स में वेरिएबल, एक्स वेरिएबल में है तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू देंगे। जो भी एक्स की वैल्यू देंगे उस पर हमें वैल्यू फाइंड करें। सपोज हमें x2 पे देखना है कि x = 2 पर पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2। तो p ऑफ 2 निकालना है हमें, तो 2 × 2 + 4, 4 + 4 = 8, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2 पर क्या आ गई 8। ऐसे हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि पॉलिनोमियल जिस वैल्यू पर ज़ीरो हो जाए, एक्स की जिस भी वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा वही क्या होता है ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हम एक क्या करेंगे कि इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। पी ऑफ एक्स = 0, यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी वही इसका ज़ीरो होगा। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2x + 4 = 0, 4 उधर जाएगा तो 2x = -4, x = ये आ गया -2, यानी हमारा ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है -2। तो -2 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x + 4। हम यहाँ पे चेक भी कर लेंगे, अगर हम इस पॉलिनोमियल -2 रखेंगे तो क्या आता है -2, 2 × -2 + 4, -4 + 4 = तो p ऑफ -2 आ गया हमारा 0, यानी ये पॉलिनोमियल -2 पर 0 हो जाता है। तो -2 क्या हो गया इसका पॉलिनोमियल का 0। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 1 में 0 पे, -1 पे, 2 पे। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है इन तीनों पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेट ले लेते हैं, जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारा। लेट p ऑफ x = 5x - 4x² + 3। इस पॉलिनोमियल को हमने ले लिया p ऑफ x। अब हमें फाइंड करना है x = 0 पर, एट x = 0 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p ऑफ 0 जहाँ जहाँ भी x लिखा हम सब 0 रख देंगे। 5 × 0 - 4 × 0 + 3, तो ये 0 हो गया, 0 + 3, तो p ऑफ 0 हमारा आ गया 3, यानी 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हमें सेकंड में निकालना है एट x = -1 पर। तो यहाँ रख देंगे p ऑफ -1, जहाँ भी x रखा है वहाँ -1, 5 × -1 - 4 x² के प्लेस पर -1 और बाहर स्क्वायर +3, तो ये हो जाएगा 5 × -1 -5, ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -4 + 3 हो जाएगा -4 - 5 -9 + 3 आ जाएगा -6। तो p ऑफ 1 पर -1 पर वैल्यू आ गई -6। थर्ड में निकालना है एट x = 2।
एट x इज इक्वल टू 2 पर क्या वैल्यू आएगी, पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 5 इंटू 10 2 2 से 4 और 4 4 से 16 प्लस 3 10 माइनस 16 हो जाएगा -6 प्लस 3 हो जाएगा -3। तो P ऑफ 2 पर वैल्यू आ गई -3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है P ऑफ 0 पर, P ऑफ -1 पर, सॉरी 1 पर और P ऑफ 2 पर, यानी जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं इनको हमें P ऑफ 0 फाइंड करना है, P ऑफ 1 और फिर P ऑफ 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें वेरिएबल दिया हुआ है y, तो पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल, तो इसको हम लिखेंगे P ऑफ y, ये दिया हुआ है हमें। तो हमें P ऑफ 0 फाइंड करना सबसे पहले। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पास y है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 ही हो गया। 0 माइनस 0 प्लस 1, तो P ऑफ 0 हमारे पास आ गया 1। अब हमें फाइंड करना है P ऑफ 1। तो अब जहाँ पर y लिखा 0 लिखा था अब हम 1 लिख देंगे। 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 1 0 गए तो ये कैंसिल और ये बच गया 1। तो P ऑफ 1 हमारा आ गया 1। अब हमें फाइंड करना है P ऑफ 2। अब हम 2 रख देंगे y के प्लेस पे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये जाएगा 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3। तो P ऑफ 2 हमारा आ गया 3। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड P ऑफ t वेरिएबल दिया हुआ t, तो पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल P ऑफ t 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो हम फाइंड करेंगे P ऑफ 0, जहाँ भी हमें t दिया हुआ 0 रख देंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आएगा माइनस 0, ठीक है। तो ये हो गया 2 0, ये भी 0 0, तो ये आएगा हमारा P ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ 1। तो 2 जहाँ पर t है वहाँ रखेंगे t 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 माइनस 1, 3 टू 5 माइनस 1 4। तो P ऑफ 1 हमारा आ गया 4। अब हम निकालेंगे P ऑफ 2। सारे ऐसे करते जाएंगे, जो भी दिया हुआ उस पर रखते जाएंगे। टू दिया हुआ है तो हम 2 t के प्लेस पर 2 रख देंगे। 2 प्लस 2, इसमें स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 4, 2 2 से 4 और 4 2 से 8। 2 की क्यूब करेंगे तो 2 2 से 4, 4 2 8 माइनस 8। तो 8 से 8 की कैंसिल हो गया, एक प्लस का एक माइनस का बचा 4। तो P ऑफ 2 की वैल्यू आ गई हमारी 4। अभी थर्ड दिया हुआ हमारे पास P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें भी हम P ऑफ 0 देख लेते हैं। जहाँ पर x दिया हुआ 0, तो इसमें x एक ही सिंगल टर्म है तो हमें 0 आ जाएगा। तो P ऑफ 0 पर वैल्यू 0। P ऑफ 1 पर 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 पर x के प्लेस में 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8, तो आगे 0 1 8। अब फोर्थ देखेंगे। फोर्थ दिया हुआ हमें P ऑफ x में वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल x वेरिएबल, यहाँ पर हम P ऑफ 0 निकालेंगे। तो जहाँ भी x दिया पहले 0 रख देते हैं। 0 माइनस 1, 0 प्लस 1, दो अलग अलग ब्रैकेट दी हुई है। तो 0 माइनस 1 से माइनस आ गया, ब्रैकेट में ये आ गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 1। तो P ऑफ 0 ये डायरेक्ट रख दो, चाहे फॉर्मूला इसको x a माइनस बी, a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर दो, ये ऐसे करके बाद में मल्टीप्लाई कर दो, सेम थिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रखेंगे P ऑफ 1। इसमें जहाँ पर x दिया वहाँ पर हम 1 रख देंगे। 1 माइनस 1 x 1 प्लस 1, तो ये फर्स्ट आ गई 0, सेकेंड ब्रैकेट में है 2, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 मल्टीप्लाई 2 तो 0 जाएगा। तो P ऑफ 1 हमारा आ गया 0। अब P ऑफ 2 देख लेते हैं। x के प्लेस पे 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1, एक ब्रैकेट में, दूसरी में है 3, तो मल्टीप्लाई होंगे 3 मल्टीप्लाई 1 3। तो P ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है वेरीफाई
whether the following are zeros of the polynomial indicated against them। तो इसमें जो इंडिकेट दिया हुआ है x इज इक्वल टू -3, ये पूछा है कि ये इनकी ज़ीरोज़ है या नहीं है। तो ज़ीरोज़ हमने देखा था क्या होते हैं, अगर x की वैल्यू यहाँ पर रख दें जो भी दिया हुआ है उस पर ये ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अगर ये वैल्यू जो गिवन है इन पर ज़ीरो नहीं आया तो वो ज़ीरो नहीं है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो चेक करेंगे इसको हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखेंगे। पॉलिनोमियल ने एक्स वेरिएबल दिया हुआ है 3x+1 और ये बताना है कि x इज इक्वल टू -1/3 इसका ज़ीरो है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें रख के देखेंगे p ऑफ -1/3। अगर ये वैल्यू रखने पर ज़ीरो आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो है, इसका ये -1/3 इसका ज़ीरो है। तो x के प्लेस पे रखना है -1/3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से 3 कैंसिल, -1 बचा, -1 + 1 ये भी ज़ीरो आ गया। तो p ऑफ -1/3 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ गई। इसका मतलब यस -1/3 इज a ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल जो गिवन है, ज़ीरो ऑफ p ऑफ x लिख देती हूँ, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जो गिवन था। नेक्स्ट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू दी है 4/5। तो देख के पता चल रहा नहीं होगा ज़ीरो क्योंकि पाई है, इसमें पाई तो कैंसिल होगा नहीं। तो x इज इक्वल हम देख लेते हैं 4 क्या वैल्यू आती है, 5 × 4/5 रख दिया हमने पाई, तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गई यहाँ पर 4 - 5 पाई। तो p की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 4/5 पर क्या आई है 4 - 5, 4 - पाई। अगर ज़ीरो आता तभी ये ज़ीरो होता, लेकिन ज़ीरो तो नहीं आई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 9 4/5 इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है थर्ड पार्ट में p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1 और ये हमें बताना है दो वैल्यूज़ पर, 1 पर भी और -1 पर भी। तो सबसे पहले हम p ऑफ 1 देखेंगे। देखो ये भी अगर डिग्री हमारी 2 होती है तो ज़ीरो भी 2 होगी। यहाँ पर हमारी डिग्री 1 थी, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतनी ही ज़ीरोज़ होंगी। 2 डिग्री तो 2 ज़ीरोज़ होंगी। ठीक है, अब लेकिन ये देखना कि ये ज़ीरो है या नहीं है, दोनों पर ज़ीरो है तो दोनों यही होगा। तो p ऑफ 1 पर रखेंगे, 1 रखा हमने, 1 का स्क्वायर -1 तो 1 - 1 ज़ीरो आ गया। अब हम देखेंगे p ऑफ -1 पर, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, तो 1 - 1 ज़ीरो। इसका मतलब यस ये आप लिख लेना, ओनली यस लिख देते हैं। नंबर 4 चेक करेंगे हम। फोर्थ में दिया हुआ है p ऑफ x इज इक्वल टू x+1 एंड x-2 एट x इज इक्वल टू -1 और 2 पर। तो सबसे पहले हम -1 पर देख लेते हैं। -1 यहाँ पर -1 रखा, +1 ब्रैकेट में, -1 - 2 तो ये तो ज़ीरो बन गया। ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा -3 से तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा। तो p ऑफ -1 तो ज़ीरो है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं p ऑफ 2 पर, तो 2 + 1 2 - 2, अब ब्रैकेट में है दूसरी में ज़ीरो तो ये भी ज़ीरो आ गया। तो यस दोनों इसकी ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ हमें p ऑफ x इज इक्वल टू x² और x ज़ीरो पर बताना है। ठीक है, दोनों ज़ीरो 2 है तो दोनों ज़ीरो नहीं, p ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो आएगा, तो ये भी यस है। यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ, ज़ीरो ही आ गया इसका। तो 6 में देखेंगे p ऑफ x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू LX प्लस m और ये बताना है हमें किस पर, x इज इक्वल टू -m/L पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे -m/L, ब्रैकेट में x के प्लेस पर रख देंगे -m/L प्लस m। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, L से L कैंसिल, यहाँ बचा -m और +m, ये भी कैंसिल, तो आ गया ज़ीरो। इसका मतलब ये भी यस इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते
सेवन्थ में पी ऑफ एक्स दिया हुआ दिस और एक्स की वैल्यू 2 दी हुई, इस पर हमें बताना है। तो हम सबसे पहले रखेंगे -1/√3, तो p इंटू दिस 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/√3 -1 स्क्वेयर है इसका। तो इसका स्क्वेयर करेंगे तो माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 1/3 √3 का स्क्वेयर करेंगे तो √3 का स्क्वेयर होगा 3, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1/3, ये प्लस हो गया -1। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 1 बचा, 1 - 1 0, तो p -1/√3 पर इसकी वैल्यू आ गई 0। अब इस पर भी चेक कर लेते हैं, p इंटू 2√3 पर, तो ये तो इसका 0 आया, तो यस ये इसका 0 है। अब देखते हैं 2/√3 पर क्या आता है, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वेयर -1, एक्स स्क्वेयर था ना तो स्क्वेयर कर दिया। अब इसका स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वेयर किया तो न्यूमरेटर में 4, √3 का स्क्वेयर डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, बचा 4, 4 - 1, ये आ गया 3। तो p 2/√3 पर तो 0 नहीं आई वैल्यू, इसका मतलब ये नो, √2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट -1/√3 पर तो 0 आ गया था, ये है। तो हमें लिखेंगे -1/√3 इज अ 0 but 2/√3 is not a 0 of given polynomial। ठीक है, एक 0 है, एक नहीं है। अब हमें 8th पार्ट बचा है इसका, 3rd का लास्ट, ये दिया हुआ है p of x इज इक्वल टू 2x + 1 और x पर बताना है 1/2 पर। तो यहाँ रख देंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा 1 + 1, ये तो 2 आ गया, ये भी 0 नहीं आया, तो इसमें नो 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या निकालना है, इसमें पूछा है फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें हमें फाइंड करना है 0, इसमें हमें बताना था 0 दिया हुआ था वैल्यू पर, इसमें हमें फाइंड करना था। मैंने बताया था 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, p ऑफ x को इज इक्वल टू 0 रख दो, 0 रख के जो x की वैल्यू आएगी वही उसका 0 होगा। तो फर्स्ट देखते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है x + 5 और निकालना है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल टू x + 5। 0 फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, p ऑफ x को 0 रख देते हैं, p ऑफ x है हमारे पास x + 5, तो 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -6, यानी कि -6 क्या है इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल का -6 पर ये सॉरी -6 नहीं -5, इधर का 5 होगा, 6 कहाँ से आ गया, ठीक है -5, तो -5 इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, 0 ही फाइंड करना था हमें। तो सेकंड हमें दिया हुआ है 4th का सेकंड, p ऑफ x इज इक्वल टू x - 5, इसका 0 फाइंड करना है तो हम इसको भी 0 रख देंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी कि x - 5 इज इक्वल टू 0 रखा, तो x इज इक्वल टू 5, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा 5, x की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd देखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 5 दिया हुआ है। 0 फाइंड करने के लिए हमें वैसे ही करना है, जैसे 0 रख दिया, 2x + 5 को हम 0 रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -5, मल्टीप्लाई में तो -5.2, -5.2 हो गया इसका 0। 4th पार्ट देखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 3x में तो ये मैं डायरेक्ट 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/3, तो 2/3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ 3x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है तो ये मल्टीप्लाई में 0/3 हो जाएगा, तो ये 0 ही आएगा, तो x इज इक्वल टू 0, इसमें 0 ही है इसका 0 पॉलिनोमियल का, 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा। ठीक है,
6 में देखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो ए एक्स को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 अपॉन ए, 0 अपॉन 0 सब 0, तो यहाँ पे 0 ही है, इसका पॉलिनोमियल का 0 रखेंगे तभी 0 आएगा। नेक्स्ट है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी को हम इक्वल टू 0 रखेंगे, सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस डी अपॉन सी, तो माइनस डी अपॉन सी इज अ 0 ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट।